तो आज करेंगे भिन्नों का भाग। हमने जोड़, घटाना, गुणा तो कर लिया मेरे ख़्याल से 5 वीडियो हैं इसके, आज छठा है। भाग को कैसे हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं? एक सिंपल भाग लेते हैं। मान लीजिए 1/2 में भाग देना है 1/4 का। 1/2 में भाग देना है 1/4 का। तो पहली बात अगर हम प्रैक्टिकल ना करें तो बच्चे को यही पता नहीं होता पहले तो कि बड़ा ये है कि ये है। ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे ये बड़ा है क्योंकि इसमें 4 दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम उसका साइज़ तो दिखा ही नहीं रहे बच्चे को। तो हम इसको करेंगे A4 कागज़ से। इसको हम मानते हैं इकाई। यूज्ड A4 पेपर। वैसे किसी भी कागज़ से एक ही साइज़ के कागज़ की शीट्स हों। हम A4 से करते हैं क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है और ज़रा बड़ा भी होता है। इसको 1 अगर हम मानें, तो इस हिसाब से 1/2 चाहिए हमें, इसका आधा कर लेंगे। 1/2 का 1/2 का मतलब है कि इकाई के 2 बराबर हिस्से करो। ये 2 बराबर हिस्से हो गए, जिसको हम हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर उतने हिस्से कर दो और 1 अंश है। अंश का मतलब जो आपको लेना है, ये 1 टुकड़ा, ये अंश है। ये 1/2 है, किसी इकाई के 2 बाँटे कर दें, 2 टुकड़े कर दें, उसमें से 1 को ले लें, उसको बोलते हैं 1/2। अब बच्चे को दिख रहा है 1/2 ये है। अब 1/4 क्या है? तो किसी इकाई के 4 हिस्से अगर हम कर दें और उसमें से 1 को ले लें, तो उसको बोलेंगे 1/4। यहाँ हम पहले बोलते हैं 1/4 क्योंकि बाँटे का मतलब कि उसके हिस्से कर लें। तो ये 1, 2, 3, 4 मतलब इसको हम फ़ोल्ड करेंगे, 4 बनाएँगे तब ये निकलेगा। तो इसको बोलेंगे 1/4। अब बच्चे को पूछो भाग का क्या मतलब है? ये है 1/2 और ये है 1/4। करना क्या है? बहुत सारे बच्चों को इसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग नहीं पता होता कि अब करना क्या है? तो करना ये है, मान लीजिए कि इतना कपड़ा है और मान लीजिए कि इतने कपड़े से आपकी शर्ट बनती है, तो इस पे कितनी शर्ट बन सकती है? मतलब ऐसी-ऐसी कितनी पट्टियाँ इस पे आ सकती हैं, यही भाग का मतलब है। तो अगर हम नापें, इस केस में ये 2 बार आ रहा है, तो इसका उत्तर होगा 2। मतलब ऐसी-ऐसी 2 पट्टियाँ निकल जाएँगी। स्कूलों में तो ऐसे सिखाते हैं कि भई ये जो भाग है इसको गुणा कर दो, 1/2 इसको तो ऐसे ही लिखो, ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा कर दो, इसको उल्टा कर दो। 4 को ऊपर लिख दो, 1 को नीचे, सब जगह ऐसे ही पढ़ाते हैं और फिर बोलो कि 4 एकम 4 और 2 एकम 2। अब ये 4/2 हो गया, तो 4 में 2 का भाग देना है तो 2 दूनी 4। इसका उत्तर हुआ 2। अब मान लीजिए प्रैक्टिकली भी हम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसका भी मीनिंग नहीं समझते कि ये 2 क्या है? क्या 2 इकाई है इसका मतलब? नहीं, ये है 2 बार। 2 बार भाग जाएगा, ये बताना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस 2 का मतलब है कि ये 1/4 आप पता करना चाह रहे हो इसमें कितने निकलेंगे, तो 2 निकलेंगे, क्योंकि ये 2 बार। अब यहाँ हम क्या करेंगे? वैसे तो ऐसे नाप के पता चल रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करने के लिए थोड़ा-सा अलग होगा। जिस तरह हम यहाँ करते हैं इससे थोड़ा-सा अलग।
अलग क्या होगा? अलग ये होगा कि इनके भी हर समान कर देते हैं। 1/2 है, उसमें भाग देना है 1/4 का। अगर हम 1/2 को भी 4 बना दें, मतलब इनके हर समान कर दें, तो यहाँ पे इसको गुणा 2 कर देते हैं। इसको हम गुणा 2 कर दें, तो ये भी गुणा 2 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 2/4। अब 2/4 में हम भाग दे रहे हैं इसका 1/4 का। 2/4 में भाग दे रहे हैं 1/4 का। यहाँ भी वही करेंगे। इसको हमने 2 से गुणा किया था, 1/2 को, मतलब इसके 2 पीस कर देंगे, ये हो गया। अब ये हो गया 2/4, ये था 1/4, ऐसी-ऐसी ये हो गई 2/4। तो अब साफ पता चल रहा है, ये 2 पट्टियाँ हैं और ये 1 है, तो 2 में 1 का भाग, तो कितनी बार जाएगा? तो 2 में 1 का भाग। अब यहाँ पे ये जो 2/4 है वो ये है, 2/4 है, ये 1/4 है। 2/4 में 1/4 का 2 ही बार जाएगा। तो थोड़ा-सा यहाँ से अलग है, यहाँ गुणा करके उल्टा कर देते हैं। अब कोई पूछे गुणा करके उल्टा क्यों करते होंगे? बच्चे पूछते नहीं, क्योंकि कोई पूछने ही नहीं देता। गुणा करके उल्टा क्यों करते हैं? तो उसका कारण ये है कि मान लीजिए कि ये 1 है, 1 भागा 1/4, मान लीजिए सवाल है 1 में भाग देना है 1/4 का। तो हम क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं उसको, 1 भागा 1/4। हम ऐसे करते हैं ना, 1 भागा 1/4 बराबर 1 गुणा 4/1, बटे 1 नहीं भी लिखो, मतलब 4। तो इसका मतलब है कि 1/4 इस पे कितने निकलेंगे? इसका जो चौथाई है, चौथाई कितने निकलेंगे? तो 4 निकलेंगे। इसीलिए वो उसको उल्टा करके 4 से गुणा, अगर 1/5 से होता तो तब 5 निकलते, 1/6 होता तो तब 6 निकलते। तो इसका लॉजिक ये है। और जो ऊपर का अंक है वो नीचे चला जाता है, तो उसका कारण ये है कि मान लीजिए कि 2/4 में इसको बोलूँ, 1/2 की बजाय 2/4, क्योंकि इस पट्टी का हिसाब हम लगा रहे हैं, तो ये 2/4 है इस हिसाब से। 1 में 2/4 का भाग कितनी बार जाएगा? तो पहले हम 1/4 का देख लेते हैं, 1/4 का कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। लेकिन 1/4 नहीं है, बल्कि 2/4 है, तो उसके आधे ही बार जाएगा। कहने का मतलब कि 1 भागा 2/4, 1 भागा 2/4, इसको 2 देखना पड़ेगा, 2 पट्टियाँ 1/4 साइज़, तो ये 2/4। तो ये बराबर कितना होगा? तो हम बोलते हैं 1 गुणा 4। तो गुणा 4 क्यों बोला? कि ये जो 1/4 है, एक पट्टी, अगर 1/4 ही होता, तो वो 4 बार जाता है इसमें, इसलिए गुणा 4। लेकिन वो है 2/4, तो 2/4 है तो वो 4 बार नहीं जाएगा, क्योंकि डबल हो गया ना, तो ये 2 ही बार जाएगा। अब ये 2 ही बार जाएगा, इसलिए बटे 2। ये जो ऊपर का अंक है, ये बटे 2 में आ जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा-सा आराम-आराम से कि ऐसा क्यों होता है, गुणा करके इसको उल्टा क्यों करते हैं, ये लॉजिक इससे समझा जा सकता है। तो अब इस आधार पे किसी भी प्रकार का भाग हो, उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। जिसका भाग जिसमें देना है, दोनों के अर्थ समान कर लो, फिर देख लो कितनी पट्टियों में कितने का भाग हम दे रहे हैं। तो मेरे पास एक काम चलाऊ चित्र है समझाने के लिए कि क्यों ये प्रैक्टिकल विधि अ, ज़्यादा कारगर होती है। तो देखिए, यहाँ हम इस विधि से जब करते हैं, ज़्यादातर स्कूलों में यही करते हैं। इसमें ब्रेन का बहुत छोटा हिस्सा काम कर रहा है,
जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं, जो कि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझता है, बस इतना ही। और इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ज़्यादातर लोग, फिर ज़्यादातर बच्चे भी बल्कि बड़े भी गणित से नफ़रत सी करने लगते हैं। कारण ये है कि केवल यही इलाका, दूसरी बात, क्या ये असली 1/2 है? ये तो प्रतीक है। असली 1/2 तो किसी चीज़ का होगा ना, गणित है, थ्री डायमेंशनल हमारी जो दुनिया है सचमुच की, उसके बारे में। तो ये तो प्रतीक है, 1/4। तो अब कम से कम कोई मटीरियल हो जिससे आप दिखाएँ उसको। तो सारे ब्रेन को अगर हम छू सकें, हमारा पूरा ब्रेन तभी काम करेगा अच्छी तरीके से, जब हम उसके सारे एरियाज़ को छुएँगे। अब देखिए, अगर आप इस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं कि भई एक पूरी शीट को बोलेंगे, उस हिसाब से 1/2 है, उस हिसाब से 1/4 है, तो दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। तो ये विज़न वाला जो हिस्सा है, जिसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ब्रेन का ये वाला हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, टच, टच तो है ही, हम छू रहे हैं इसको, तो छू रहे हैं, उठा रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है पैरिएटल लोब, ये टच के साथ काम करता है, हम वो कर रहे हैं। अच्छा, एक है मोटरिक, जो मोटर कंट्रोल वगैरह है, मतलब मांसपेशियाँ। मैं इसको अगर फ़ोल्ड करके और यहाँ से फाड़ूँ कि भई ये 1/2 है, इसमें 1/4 की 2 पट्टियाँ बनेंगी। तो चाहे मैं कैंची से काटूँ, चाहे मैं, तो इसमें मांसपेशियों को तब याद रह जाएगा कि कौन-सा था 1/2, कौन-सा था 1/4। तो आँखों को याद रह रहा है, ये ऑक्सीपिटल जो लोब है। अच्छा, ये टच छू रहे हैं, तो ये वाला जो इलाका है, जिसको पैरिएटल लोब कहते हैं। और इसके अलावा आगे का तो ख़ैर है ही है। इमोशन, इसमें इमोशन भी है। इमोशन क्या है? स्ट्रेंजनेस, ये अजीब-सा है, मतलब नई चीज़ है, तो कुतूहल, जिज्ञासा। तो ये वाला जो इमोशन है, इमोशन भी इसमें, हम लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन की जो बात कर रहे थे, एक इंटेलेक्चुअल साइड है, एक इमोशनल, सारा ब्रेन इसमें काम कर रहा है। तो ये एक बहुत रफ़ चित्र है, अभी तो न्यूरोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गए हैं वैज्ञानिक लोग, ये चित्र अब ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा-मोटा बात समझाने के लिए, ब्रेन के जितने बड़े हिस्से से हम काम लेंगे, उतना वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी।